सुखाय नाथाय श्री सीतायापत्यै नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। सामूहिक कन्या विवाह की जय हो। शिवरात्रि के पावन पर्व की जय हो। हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है। 15 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 300 बेटियों का कन्यादान महाउत्सव, 7वां विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर होने जा रहा है। जी गुरु। सौभाग्य की बात यह है कि उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से किया जाता जिनके माता पिता परिवारजन नहीं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। 50,000 से 25,000 तक की जिनकी आय के स्रोत हैं, वार्षिक आय के स्रोत, उन बेटियों का विवाह 1 वर्ष की तैयारी के साथ हर वर्ष महाशिवरात्रि को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर कराया जाता है। इस वर्ष भी 15 फरवरी को उत्सव है। गरीब बेटियों का विवाह अमीरों की तरह होगा, इसके लिए हमने 3 दिन का उत्सव रखा। 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर मंडप और हल्दी है। 14 फरवरी को मेहंदी और संगीत है। 15 फरवरी को बेटियों का विवाह है। इस वर्ष बेटियों का विवाह इसलिए खास है कि पिछले वर्ष विवाह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया स्वयं इन बेटियों को आशीर्वाद देने आई। इस वर्ष नेता, अभिनेता, संत, महंत ये तो आशीर्वाद देने आ ही रहे, पर दीनहीन निराश्रित बेटियों के लिए इस वर्ष हमने एक विशेष व्यवस्था की। जीविकापार्जन के लिए उनके घर गृहस्थी की सामग्री, डबल बेड, सोफा, LED टीवी, प्रेस, कुकर, मिक्सी मशीन, सिलाई मशीन, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, चांदी के गहने, पायल, बिछिया, सोने का गहना, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, कंठी माला, किचन सेट, दूल्हे के वस्त्र, बेटियों के वस्त्र, पिपारो, सूपा, खिचड़ी, आटा, दाल और सभी बेटियों को मुसीबत के समय में आपत्ति में काम आने के लिए 30-30 हजार रुपया की फिक्स FD दी जाएगी। जय श्री राम। ये इतना पुनीत कार्य है कि बेटियों के कन्यादान से बढ़कर के कोई बड़ा उत्सव नहीं है। हम इस भारत में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि बेटियां बोझ ना हो और मंदिरों की दान पेटियों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावा से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए। इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए हम हर वर्ष यह मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, जगह जगह कथाएं करके, जो चढ़ोतरी आती है, जो आरती में मिलता है अथवा जो दान पेटी में आता है, सबको एकत्रित करके हर वर्ष लगभग 2 महीने की मेहनत 40 लोगों की टीम करती है। उन बेटियों का घर घर जाकर के चयन प्रक्रिया करती है, परीक्षण करती है। जो वास्तविक पात्र हैं, जो मातृहीन, पितृहीन है, अनाथ हैं, दिव्यांग हैं, आर्थिकहीन हैं, फिर उनके विवाह की तारीख हर वर्ष शिवरात्रि के उत्सव पर कराया जाता है। एक दो बात कहने के लिए हमने समस्त इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स, लगभग 60 लोग आज आए हुए हैं। कोई बिहार से है, बनारस से भी है, अशोकनगर, खजुराहो, मंडला, गड़ा गांव से भी हैं, हमारे गांव से, खुरई से है, निवाड़ी से है, छतरपुर से है और गुरगांव से है, हरिद्वार से भी है, निवाड़ी से भी है, उत्तराखंड से भी है, टीकमगढ़ से भी है, ललितपुर से भी है, छतरपुर से तो है ही है, महोबा से भी है, सतना से भी है, बांदा वाले भी आए हुए हैं, अभी अभी कथा करके आए। हरदोई, ललितपुर, तालबेहट से भी हैं, बिजनौर से भी हैं, बसारी से भी हैं, खजुराहो से भी हैं,
सूपा से भी है, फिरोजाबाद से भी है। वाह, बहुत बड़ी बात है। छतरपुर, बांदा और राजधीवा और पन्ना, जगह जगह से आप सब लोग यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स आए हुए हैं। आपको बुलाने का उद्देश्य हमको प्रचार या एडवर्टाइजमेंट पाना नहीं है। आपको बुलाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक ये सेवा जाए, ताकि जो समाज में ऐसे लोग हैं जो लगातार संतों पर, महंतों पर, मंदिरों पर टिप्पणियां करते हैं, उनको ये मुंह तोड़ जवाब मिल सके कि हमारा सनातन धर्म यदि दान लेता भी है कोई साधु तो दिल खोल कर देता भी है। जय श्री राम। और ये उन धनपतियों के लिए विशेष बात है जिन पे है तो खूब पर वो दे नहीं पाते। तो भारत में ऐसे भी संत हैं, भारत में ऐसे भी स्थान हैं जो दान लेते भी हैं और दिल खोल कर देते भी हैं। इस संदेशा को देने के लिए, इस संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए सभी जनों को 15 फरवरी का हमारा निमंत्रण है। सबको एक आज्ञा है, ये चर्चा जन जन तक पहुंचाने के लिए 15 फरवरी तक रोज तैयार है। रोज संत आ रहे हैं, एक न एक महापुरुष आ रहे हैं। 12 फरवरी को आपका बागेश्वर धाम इतिहास लिख रहा, वैदिक गुरुकुलम प्रारंभ हो रहा, एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ हो रहे हैं और ऑनलाइन हवन रात 9 बजे 3 लाख से 5 लाख हिंदू परिवार घर बैठकर बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन हवन करेंगे। तीसरी बात, इन कन्या विवाह के उत्सव में कल ही परम पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी पहुँचे थे। आज ब्रज के कुछ संत पहुँच रहे हैं, रोज एक न एक महापुरुष पहुँच रहे हैं। 12 फरवरी को गुजरात भूमि के एक बहुत अद्भुत बड़े प्रसिद्ध महापुरुष, वैदिक गुरुकुलम की परंपरा को बढ़ाने वाले, एकदम विद्युत परंपरा को आगे ले जाने वाले परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी आ रहे हैं। 13 फरवरी को सीहोर वाले पूज्य मिश्रा जी, श्री प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। 14 फरवरी को पूज्य श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी और पूज्य श्री आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी बागेश्वर धाम आ रहे हैं। आचार्य पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी भी आ रहे हैं। पूज्य श्री गीता मनीषी जी बाले महाराज जी आ रहे हैं और पूज्या दीदी माँ भी यहाँ पर आ रही हैं। दिल्ली वाले पूज्य श्री दाती जी महाराज जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। और भी संत जिनके हम नाम नहीं ले पाए, और भी महापुरुष एक ना एक दिन आशीर्वाद देने के लिए, पूज्य गुरुदेव भगवान, जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर भगवान, वो भी भगवान ने चाहा तो लगभग 15 फरवरी को वो भी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो हम